अगला प्रश्नावली है 1.2। क्या है प्रश्नावली? 1.2 क्या हो गया? क्या हो गया? प्रश्नावली क्या है? 1.2। अब 1.2 में जो उदाहरण नंबर यहाँ प्रमेय नंबर आपको लिखा होगा 1.3, कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा हुआ है? कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां आप इसको उदाहरण नंबर फर्स्ट मानिए, कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है आपको? देखिए, ध्यान दीजिए इस पे। करना ये है कि जब भी आपसे परिमेय अपरिमेय संख्या पूछी जाए तो आपको इसके विपरीत मानना है। क्या मानना है? विपरीत। तो आप चाहे ऐसे नोट में लिख लेना कि जब भी आपसे अपरिमेय संख्या पूछी जाए तो आपको इसके विपरीत मानना है। विपरीत मानना है। क्या मानना है? परिमेय। क्या मानना है? परिमेय संख्या। इसके विपरीत, अपरिमेय के विपरीत क्या होगी? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या जो p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, उसी को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। तो आप यहां लिख सकते हैं कि माना कि कर्ण 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या लिख सकते हैं? माना कि कर्ण 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसके विपरीत मान लिया, पूछ क्या रहा है? अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हमको क्या मानना है? उसके विपरीत परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो आप इसको परिमेय के रूप में लिखिए, कर्ण 2 बराबर, परिमेय का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी हो। क्या लिखी हो? p बटे q के रूप में लिखी हो। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। जब संख्या होती है बराबर में, क्या होती है? बराबर में, तो क्या करते हैं? त्रियक गुणा करते हैं कि एलसीएम लेते हैं? त्रियक गुणा लेते हैं। यहां कुछ नहीं तो क्या मानोगे? एक मानोगे। तो यहां आप लिख लेना त्रियक गुणा। क्या लिख लीजिए? त्रियक गुणा। त्रियक गुणा करेंगे तो इसके यहां पर, यानी इसके पैर इसमें फंसाइए, इसके यहां पर, तो q के यहां करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? कर्ण के 2 और q। क्या हो जाएगा? कर्ण के 2 और q बराबर, p का 1 में करेंगे तो एक ही p हो जाए। कितना हो जाएगा? 1 p। आप इसको मानिए। अब यानी यहां क्या करेंगे? पहला पक्ष हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा पक्ष। यहां लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इसमें भी वर्ग करना, इसमें वर्ग का मतलब यहां पर कितना है? इसमें घात कितनी लगाना है? 2। 2 के ऊपर इस पे भी वर्ग करेंगे और इस पे भी क्या कर दीजिए? आप वर्ग कर देंगे। वर्ग से जे वाला वर्ग तो एक कट जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा। पी क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। इसका वर्ग तो कट गया, लेकिन इसके ऊपर भी तो वर्ग करना है, तो कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर टी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मानिए। क्या मानिए? समीकरण 1। अब आपको जो पता है कि यहाँ क्या लिखा हो? क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्यू स्क्वायर। और यहाँ कितना है? पी स्क्वायर। अब जो गुणा की संख्या कहाँ आती है? भाग में। क्या आती है? भाग में आती है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? क्लियर हो गया जी? अब आप लिख सकते हो यहां पर कि अतः, देखो 2 से जे वाली संख्या कट जाएगी, क्या हो जाएगी? जे वाली संख्या इससे लिखेगी, तो यहां लिख लेना अतः 2 से
पी स्क्वायर विभाजित होगा, विभाजित है, विभाजित है, तो पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यहां आपको लिख लेना स्थिति क्या है, स्थिति फर्स्ट है, यानी पहली स्थिति यहां पर बना ली। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई संख्या लिखी है ऊपर 5 और नीचे क्या लिखी हुई है 25, क्या लिखी हुई है 25, ऐसी संख्या मानिए इसको कि यहां आप यानी 5 का यहां भी भाग जाएगा, यहां भी 5 का भाग जाएगा। वैसे ही कि 2 का भाग पी स्क्वायर से भी कटेगा, पी स्क्वायर कितने से कटेगा 2 से भी कटेगा। हो गया। तब यहां पर आपको लिख लेना, तब P का गुणनखंड कितना होगा 2 होगा, 2 होगा। यहां जो 2 लिखे हुए हैं तो जब 2 से कट रहा है, 2 का यहां ही भाग जा रहा है, 2 का इसमें ही भाग जा रहा है, तो 2 का यानी P का गुणनखंड कितना होगा 2 होगा। तब आपको लिख लेना यहां पर P बराबर आपको 2m मान लेना है। क्या मान लेना है 2m, 2 तो है ही बस m भर, यहाँ m की जगह c भी लिख सकते हैं। उदाहरण में c लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है c की जगह आप m ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ P बटे Q लिखा, A बटे B भी लिख सकते, X बटे Y भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब आपको लिख लेना जो P का मान बन गया नहीं, तो यहां लिख लेना P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 जो दिया गया 1 को कहां पर है जे वाला, इसको वैसे की वैसे उतारिए। कितना है 2q स्क्वायर बराबर के p स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर के p स्क्वायर। 2 का आप कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, q स्क्वायर का q लिखेंगे, बराबर का बराबर, p को p का मान कितना है 2m, कितना है 2m। यहां स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए। 2q स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4, m का वर्ग होगा कितना होगा m स्क्वायर, क्या हो गया m स्क्वायर होगा। तो यहां आप देखिए, अब ये संख्या किसमें है गुणा में, ये भी संख्या गुणा में, हमको निकालना है ये वाला पूर्णांक। तो आप लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2q स्क्वायर, और ये गुणा की संख्या कहां लेके आना भाग में, इसको लेके आना है आपको, क्योंकि गुणा की संख्या भाग। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि दोनों गुणा में, जे भी गुणा में है, जे भी गुणा में है, हमको निकालना m स्क्वायर, इसलिए जिसका निकालते हैं उसको लेते हैं अपन गुणा में। इस यहाँ लिखा है 2x बराबर के 4, x का मान निकालना है तो x बराबर कितना 4 बटे के 2 लिखते हैं। तो यहां क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा q स्क्वायर बटे के 2, क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटे के 2 हो जाएगा। अब वही संख्या आ जाएगी, यहां देखो p स्क्वायर बटे के 2 था, यहां कितना है q स्क्वायर बटे 2 है, तो भाषा आपको वही लिख लेना, अतः क्या लिख लेना 2 से q स्क्वायर विभाजित है, विभाजित है, तो q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये आपको बनाना स्थिति 2, क्या बना लेना स्थिति 2 बना। आपको लिख लेना है कि स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है, इसका आप जो समझें, अगर यहां पर जो संख्या लिखी हुई है कर्ण के 2 बराबर p बटे के, ऐसा लिखा हुआ है,
अगर ये वाली अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां भी जैसे मान के चलिए राम के दो बेटे, एक का नाम क्या है, लव है, और एक का नाम क्या है, कुश है। तो राम के जो पुत्र यानी जो लव के पिता होंगे वो भी राम होंगे, तो चाहे कुश के पिता होंगे वो भी क्या होंगे, राम होंगे। वैसी कहानी दो अगर अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख सकते हैं अतः इसलिए कहानी दो एक अपरिमेय संख्या है। कहानी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही सिद्ध करना था। यही क्या है, सिद्ध करना था। फिर से समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को। भाषा ज्यादा है क्या नहीं, भाषा इसमें ज्यादा है। जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या का, 3-4 क्वेश्चन है इसी लेवल के। यहाँ कहानी 2 लिखा है, एक में कहानी 3, कहानी 5, 3 क्वेश्चन है ऐसे एक ही, बिल्कुल सिर्फ संख्या वो बदली। पूछा जाए कि कहानी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या मान लेना है, जब भी पूछा जाए इसके विपरीत मान लेना है। अपरिमेय पूछा जा रहा है, क्या मान लेना, परिमेय। क्या मान लेना है आपको, परिमेय। तो आप लिखना माना कि कहानी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो किसमें लिखी होती है, P बटे Q के रूप में। किसमें लिखी होती है, P बटे Q के रूप में। तो आपने P बटे Q लिख लिया। यहां कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है, एक। और जब संख्या बराबर में होती है तो क्या करते हैं, त्रिक गुणा। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इस संख्या का गुणा यहां पर कर देते हैं। Q का करेंगे 2 में तो कितना हो जाए, कहानी की 2Q बराबर 1 का P में करेंगे तो 1P। अब पहला पक्ष बन गया है, दूसरा पक्ष बन गया है। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने का। तो यहां भी आपने वर्ग कर दिया और यहां भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इस वर्ग से एक वर्ग कट जाएगा, वर्ग से क्या हो गया, वर्ग कट गया। तो यहां पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और Q का वर्ग करेंगे, Q स्क्वायर बराबर के कितना हो जाएगा, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर। इसको आप मानिए समीकरण 1। लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर P स्क्वायर तो है, गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में। अब इस भाषा को क्या लिख सकते हैं कि जो 2 है वो P से विभाजित है। 2 किससे है, P से विभाजित। 2 का भाग P में जाएगा तो P का भाग किस में जाएगा, 2 में। तो P स्क्वायर भी कितने से, 2 से विभाजित है। इसी प्रकार से लिख दिया कि 2 से P विभाजित है तो P स्क्वायर भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको कंडीशन 1 बना दीजिए, स्थिति 1। तब आपको क्या लिखना है, P का गुणनखंड कितना होगा, 2। क्योंकि हर जगह कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो हम P का मान कितना मान लेंगे, 2m। यहां लिख लेना माना, सिर्फ 2 तो है, m भर आपने लिख दिया आपने, तो वहां क्या है, 2m माना। तो P का मान किसमें रखना आपको, समीकरण 1। समीकरण 1 जो दिया गया इसको वैसे की वैसे यहां उतारिए। 2Q स्क्वायर बराबर के P स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर है बराबर है तो बराबर P का मान कितना है, 2m। कितना है, 2m। स्क्वायर लगा हुआ तो इस पे स्क्वायर लगा देना है। अब क्या करना है कि यहां पर 2 और Q स्क्वायर बराबर के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4m का वर्ग कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। अब यहां मोस्टली ध्यान रखना है कि हमको निकालना है m स्क्वायर। क्या निकालना है, m स्क्वायर निकालना है। तो बराबर इसको आपको ऊपर ले जाना है भाग में। तो कितना, 2Q स्क्वायर। अब जो गुणा की संख्या भाग में ले आना, गुणा की संख्या कहां ले आना है, भाग में। यहां भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर यानी Q स्क्वायर बटे ही कितना आ जाना है, 2। Q स्क्वायर बटे ही कितना हो जाना है, 2। तो अब इस भाषा को आप कैसा लिख सकते हैं, 2 से Q स्क्वायर विभाजित है। 2 से Q स्क्वायर विभाजित है तो Q भी कितना होगा, 2 से विभाजित होगा। Q भी कितने से होगा, 2। मतलब 2 का भाग Q स्क्वायर में जाएगा तो Q का भाग 2 में भी जाएगा, ठीक है नहीं। तो जे वाली भाषा स्थिति क्या बनाना है, 2 बन गई है जी। अब स्थिति 1 बात 2 से स्पष्ट है कि P बटे जो Q है एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, जो बताया था कि जो अगर राम के जो पुत्र हैं लव और कुश हैं तो उनके भी, लव का जो पिता होंगे वो भी राम होंगे और कुश के पिता होंगे वो भी राम होंगे।
अगर ये अपरिमेय संख्या है, आपको तो ये पता है कि कहानी में लिखी हुई संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय बन जाएगी। इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। P बटे Q क्या है, अपरिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो इसलिए कहानी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब जे परिमेय नहीं है तो ये तो पहले ही आप जानते हो कि अपरिमेय है, और इसी प्रकार से हमको इसको यही सिद्ध करना था, ठीक है। नहीं यानी कहानी दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन 100% 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्लियर आता है। इन 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन में से मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डरना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं, लगा देंगे आराम से बन जाएंगे।